नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं घूम रही थी पीछे की छत पे, क्योंकि आज मुझे ठंड लग रही और मौसम भी कभी तो ठंडा हो जाता है और कभी धूप निकल जाती है। जब ठंडा मौसम हो जाता है तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, और जब धूप निकल जाती है तो हल्की सी गर्माहट सी आ जाती है। तो अभी हवा चल रही है आज बहुत ज़्यादा। तो मैं पीछे की साइड में घूम रही थी। तो आज मम्मी भी घर पे नहीं है। रौनक को मैंने सुला दिया है, वो नहा धो के अपना सो गया। अब करेंगे हम घर का काम। तो मम्मी गई हुई आज 13वीं में, और बस मैं और मेरी बहन दोनों मिलके घर के काम को निपटाएंगे दमादम, और फिर अपना खाना बनाना देखेंगे। वैसे नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया है सुबह का, लेकिन हाँ, उठ गया भाई है, आवाज मार रहा तो बस फुदकरा। तो सुबह का नाश्ता तो हमारा हो गया है, बस दोपहर का खाना देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी राधिका बोल रही कि भाई उठ गया है। उसकी नींद ऐसी है, उसके पास थोड़ी देर लेटना पड़ता है तब वो सोता। और इधर राधिका लगा रही थी पोछा, लेकिन ये ऐसा करती है, थोड़ी देर काम करती है, थोड़ी देर आराम करती है। अगर इसके हाथ फोन लग जाए तो फिर ये फोन देखना शुरू कर देती है। तो मैं इसको बोल रही थी पहले अपना काम कर ले, उसके बाद आराम कर लेना। तो रौनक भी उठ गया था तो उसको भी मैंने सुला दिया था, क्योंकि वो सुबह ही जल्दी उठ जाता है तो वो फिर जल्दी ही सो जाता है। तो इधर देखिए मैंने रौनक को सुला दिया है, और राधिका को बोल रही थी, मैंने कहा इसके जो रूम में पोछा लगाने के लिए जा रही है तो थोड़ा आराम से लगाना, और वाइफर से न लगाकर हाथ से लगाना, क्योंकि वाइफर इधर उधर टकराता है तो फिर खड़का होता है और रौनक जल्दी उठ जाता है। तो बस इसने एक कमरे में पोछा लगा दिया था। ये पोछे को के पानी को चेंज करने के लिए आई थी। इधर मैंने कपड़ों के लिए लगाया हुआ है गर्म पानी, क्योंकि जो गर्म मोटे कपड़े होते हैं सर्दियों के, वो अगर गर्म पानी में धुले तो अच्छे से धुल जाते हैं। और देखिए मम्मी जैसा कि घर पे नहीं है, मम्मी बाहर गई हुई है, 13वीं में गई हुई है मम्मी। तो मम्मी के पीछे हम दोनों बहनों को ही काम करना पड़ रहा है, और मैं कपड़े आज काफ़ी दिनों बाद हाथ से धुल रही हूँ। मुझे आदत नहीं रही हाथ से कपड़ा धुलना, और मेरे ना शोल्डर बहुत ज़्यादा दुख गए थे जब मैंने हाथ से कपड़े धुले बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ पर गर्म पानी करके लेके आ गई थी, और मैं राधिका को बोल रही थी कि और कपड़े हों तो और कपड़े भी दे दे, और मैं साथ के साथ धुल दूंगी। तो यहाँ पर ये बाल्टी थी जो कि मेरे हाथ में चुभ गई थी, इसका कुंडा उतरा हुआ था, तो मैंने इसको पूरे तरीके से ही बिगाड़ दी। ऊपर से जो इसका थोड़ा सा उतरा हुआ था तो मैंने सारा ही उतार दिया। तो मैं बोल रही थी कि इसको चेंज कर ले, कुबाड़े वगैरह में इसको रखने के काम आ जाएगी, कुबाड़ा वगैरह इकट्ठा कर ले करो। तो यहाँ पे बस कपड़े मैं देख रही थी कि कौन से धुलूं कौन से नहीं पहले। और आज मैं बहुत दिनों बाद हाथ से कपड़े धुल रही हूँ। वैसे हम कपड़े हाथ से धुलते हैं वो अच्छे से निखर जाते हैं, मशीन में अभी हो गया कि मशीन में कपड़े तो धुलते हैं लेकिन मैल जुगाजू रह जाता है। और बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी तो कर ही लिया था, अभी मैं गर्म पानी कर कर और सरफ में ही कपड़े धुलूंगी। और आज मम्मी नहीं है, क्योंकि मम्मी सुबह ही काम कर लेती है, मम्मी कवर कर लेती है। और रौनक थोड़ा छोटा है जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं करने देता। तो यहाँ पर बस मेरा और राधिका का यही बातें चल रही थी कि हम कैसे कवर करें, कैसे नहीं काम को कवर करें। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी मिक्स कर लिया है ठंडे पानी में, और सरफ डाल लिया है। तो जो छोटे वाला भाई है उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी तो वो सो के उठ गया था, और उसे आज छुट्टी थी तो उसको जाना था बाल कटाने के लिए, तो वो भी अपना बाल कटाने के लिए चला गया था। तो अभी बस हमारी बातें चल रही है, क्योंकि बीच बीच में बातें भी बहुत सी होती हैं, और काम करते करते मम्मी के बिना मन भी नहीं लगता घर पे। तो ऐसा लग रहा था कि जना मम्मी पता नहीं कहाँ जाली। तो अजीब सा लग रहा था, क्योंकि घर पे मैं और राधिका ही थी और छोटा भाई भी अपना बाल कटाने के लिए चला गया था। तो मैंने यहाँ पर कपड़े धुलना शुरू कर दिया है। और जिसको देखिए हाथ की आदत रहती है, हाथ से कपड़े धुलता है, वो इस चीज़ को महसूस नहीं करता, चाहे काम भारी हो चाहे हल्का हो, लेकिन जो काम करना होता है वो करना होता ही है। ये नहीं है कि उस काम को हम नहीं कर सकते भारी समझकर। तो देखिए राधिका बोल रही थी कि तू कपड़े धुल दे, तो बस मैंने फिर यही किया। और देखिए मुझे पहले से ही यही है, शादी से पहले भी मेरा यही रूल था कि मैं सुबह ही अपना सारे कपड़े इकट्ठा करके लेकर बैठ जाती थी और हाथ से कपड़े धुलती थी। पहले धुल लेती थी, लेकिन अभी है ना कि देखिए
हार्मोन्स भी चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े धुलने के बाद मैं कपड़ों को फैलाने लगी थी। वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे मैं कि ड्राई करके कपड़ों को फैलाती और धूप अच्छी निकल जाती है, तो ये शाम तक के आराम से सूख जाएंगे। और आज देखिए जो यहाँ के मकान मालिक है वो भी आए हुए हैं, जैसे कि ये हर संडे में आते हैं, डेरे पे आते हैं ये, यानी कि राधा स्वामी का सत्संग इन्होंने लिया हुआ है, तो वो आते हैं। बाबा जी आए हुए हैं और भैया आए हुए हैं, तो वो चाय पी रहे हैं अंदर बैठे हुए। और राधिका यहाँ पर, राधिका ने अपना झाड़ू पोछे का काम कर दिया था। इधर रख दिया है राधिका ने चावलों का पानी, और अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है राधिका। काम वगैरह हमारा सारा निमट गया है। और दोपहर के खाने में राधिका बनाएगी दाल चावल। तो दाल भी इनने मिक्स कर ली है। कौन कौन सी दाल करी इसमें? उड़द, हरर और कौन सी है? उड़द की, हरर की नहीं है, नहीं मूंग की, उड़द की और उसकी है मसरी दली हुई। तो ये 3 दाल इसने मिक्स कर ली है और अब ये खाने की तैयारी करने लग रही है। इधर इसने चावल भे के रख दिए हैं पहले ही, अच्छे से बन जाएंगे फिर। और इधर ये इसने मुझे दी है मूंगफली की गिरी, कह रही कि धूम में फैला दो, तो मैं अभी धूम में फैलाऊंगी इसको। और उधर रौनक देखिए, रौनक की चल रही है मस्ती, अकेले अकेले ही खेल रहा। कभी कपड़ा उतार देता है, कभी ढक लेता है। वो सोच रहा कि मैं इधर सो रहा हूँ। झाक नन्ना, झाक नन्ना, झाक। तो कुछ मूंगफली की गिरी है जो कि ख़राब नज़र आ रही मुझे, तो मैं सोच रही कि इनको निकाल देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। और रौनक आ गया उठ के। बेटा इन्हें खिंडाते नहीं, आप तो खिंडा रहे, खिंडाते नहीं, ये खिंडाते नहीं, मारेंगे ना फिर पिट्टी कर देंगे बहुत सारी। और इधर राधिका ने रोटी बनानी शुरू कर दी है और दाल चावल बना दिए थे। अब पापा आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो इसने गर्मा गर्म फूली फूली रोटी बनानी शुरू कर दिया। इधर रौनक भी खेल रहा है। तो अभी शाम का टाइम हो गया था और मैं कपड़े उतारने के लिए आ गई थी पीछे वाली छत पे। और काफी बड़ी छत है। रौनक भी इधर उधर भाग रहा था, बस डर और किसी बात का नहीं था। डर था कि चारों तरफ बाउंड्री नहीं बनी हुई है, इसीलिए राधिका उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और यहाँ पर मैंने कपड़े उतार लिए हैं और एक तरफ कुछ दाल पड़ी हुई थी जो कि खराब होगी होगी, रख के भूल गए थे। तो पहले रौनक ने इधर मस्ती की, फिर वो दाल देखकर रौनक उस दाल के पास चला गया। तो देखा तो रौनक वहां से दाल उठा रहा था और जाकर एक मुग्गे से मैं गिर रहा था भर भर के। तो 5:30 बज चुके हैं शाम के और इधर भाई भी आ गया कंपनी से और ये लेके आया है मोमोज। तो अब खाएंगे हम मोमोज और चटनी। और राधिका ने इधर चाय बना के तैयार कर दी है। रौनक को लग रही है नमक की, क्योंकि ये फ्राई वाली है और कुरकुरी लग रही बहुत ही। तो भी रौनक कह रहा कि चाय पीऊं। चाय पीनी क्या? हाँ अंदर पियेंगे चाय, अंदर चलो चलो। क्या हो गया? तो राधिका लाई है बैग में से टिफिन वगैरह निकाल के और इधर उस गुल्लू को चाय दे दी है। और मैं उठा के लेके चलती हूँ अंदर ही मोमोज। ये मोमोज खाने में बड़ा ही मजा आता है। और आइए आप भी हमारे साथ मोमोज खाकर एंजॉय कीजिए। रौनक चढ़ चुका है कुर्सी पे। पहन लेना। शाम का टाइम हो गया है और मौसी आई थी अभी घर पे। तो अभी मम्मी की यानी कि दोनों बहनों की चल रही बातें और इधर रौनक का मामा जी बैठा हुआ है और हम सुन रहे हैं बातें।
तो इधर हमारा खाने का टाइम हो गया है। तो राधिका ने बनाए हैं शाम के खाने में तारी, और तारी में नमक डालना भूल गई थी। तो फिक्के चावल है, किसी ने नहीं खाए। मम्मी लेके बैठी हुई है दोपहर की दाल, तो मम्मी दाल से ही मम्मी ने रोटी खाई भी है। और मम्मी बोल रही कि चावल तो अच्छे बनाती है, लेकिन अब की बार उसने जी जान नहीं लगाई, अच्छे तरीके से चावल नहीं बनाए। तो चाय का रखा हुआ है एक लोटा। हाँ मौसी है, मौसी दे देगी। जा बेटा जा, हाथ धुलने आपको, हाथ धुल लो। पियावे ना मम्मी, हाथ धुलगा। तो इधर रौनक ने खाई थी टॉफ़ी, तो इसके हाथ देख कितना गंदा है। रौनक ने खाई थी टॉफ़ी, तो रौनक के हाथ चिपक गए थे और इसने मेरे हाथ भी चिपकाए हुए हैं। तो इसने हाथ धुल लिया है और वही पानी पी लिया अचानक से। गर्म पानी से ही दवा दूँ मैं वैसे इसे। तो अभी इसने टॉफ़ी वगैरह खा ली है और देखिए हाथ पूछ रहा है चद्दर से। साफ हो गए? मेरे पास बैठ जाओ आराम से बेटा। ओए दिख 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 दिख, क्या लेना आपको? ना वो कटोरे में रख दूंगा गिलासी में, बस दही ना तो जमाइए सुबह में जमा। तो इधर छोटे वाला सो गया है, छोटे वाला भाई सो रहा है। इसने खाना नहीं खाया, ये कह रहा कि मुझे आ रही है नींद। और राधिका लगी हुई है रौनक के साथ। ये पूछने के लिए आई थी कि दूध को उबाल किस तरह देना है। तो भी देखिए ये इसे मत दिखा भी। तो रौनक खेल रहा है इधर, इसने खाना नहीं खाया और मैं पी रही थी चाय। तारी वगैरह मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें नमक ही नहीं है, अच्छी नहीं लग रही आज। और बस मम्मी ने रोटी खाई है और दोपहर की सब्जी रखी हुई थी, इसी से मम्मी ने रोटी खाई। तो जी है वो नहीं लग रही तो यार चक्कर से आ गया जब से। मौसी पे है बेटा, मौसी पे। तो इधर मैं रसोई में आई थी। तो देखिए अभी मैंने तारी नहीं खाई, वापस ला के रख दी। और इसने रखा हुआ था दूध, यानी कि राधिका दूध को उबाल दे रही थी, तो इसने सारा दूध उबाल दिया। और दूसरी गैस पे भी दूध रखा हुआ है। तो अभी है ये चाय सही है। आज तो तेरा सारा खाना बचेगा, बनाना ही बेकार करा। मेरी वजह से क्यों हुआ? हम क्या नू कह रहे थे तू खाने में क्या नाम वो ना करिए, जी जान ना लगाइए। आज तो इसमें हल्दी भी नहीं दिख रही। तारी भी कौन सी किस्म की बनाई तुमने? बन गई, जो से बन गया। पापा को दूध देगी क्या? गुल्लू ने तो खा ली। हाँ बेटा, पट दिए नहीं मम्मा ने। इधर रौनक फिर रहा है पट मांगने के लिए। मम्मा पे, मम्मा से ले ले पट, मम्मा पे। हाँ हाँ है। सारे बर्तन फोड़ दे सारे। नन्ना कहाँ गई? नन्ना कहाँ गई? नन्ना नन्ना कहाँ गई? नन्ना कहाँ गई? सोगी का नन्ना झाँक रही है। तो कहाँ पड़े आप? यहाँ किसके पास? माँ के। अच्छा भाई, और दाई ले लो। क्यों? दाई ले ले बेटा, नींदू करेंगे। चल मैं दवाई ले आऊँ आपकी, ठीक है? ओके। जहाज कहाँ गिरा था? तो देखिए अभी 10 बज चुके हैं और मैं लेट गई थी रौनक को लेके। और मेरे अचानक से याद आई कि मैंने मूंगफली की गिरी सूखने के लिए रखी थी, वो मैं उठा के नहीं लेके आई। और आज मम्मी के बिना काम ऐसे ही फैला फैला सा हो रहा था, काम टाइम पे नहीं हो पाया। मम्मी होती तो याद कर लेती, लेकिन हम नहीं कर पाए चीज़ को। और ये फिर से दोबारा से सिल्ली होगी, ओस पड़ रही थी अब। और मेरे लेटे लेटे की याद आई, तो इसलिए मैं भी अंदर से बाहर आई। तो अभी मैं इनको रसोई में रख दूँगी और सुबह को फिर इनको धूप लगा के फिर इनको पन्नी में घालूँगी। तो भी तो मैं इनको खुली रख देती हूँ, यहाँ पर चूही वगैरह तो नहीं है।
जो कि इस पे चढ़ेगी। बस ऐसे ही रख देती हूँ, सुबह को धूप निकलेगी तो तब मैं इसको धूप लगा के और पन्नी में डाल दूँगी। तो जी चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय।